हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पहाड़ पानी। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम के कंप्लीट टूर पैकेज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सिक्किम 3 अलग अलग कंट्रियों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में तिब्बत, ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल और साउथ में इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल। तो आप समझ सकते हो ये हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे हिमालय भी है, तो यहाँ का फ्लोरा एंड फौना काफ़ी वाइड वैरायटी में पाया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण सिक्किम का ज़्यादातर एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, यानी यहाँ जाने से पहले हमें यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे वीडियो में। सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं: ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ डिस्ट्रिक्ट, जिनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ प्रोटेक्टेड एरिया में आता है और एक डिस्ट्रिक्ट साउथ, जहां जाने के लिए आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए हम पहले प्रोटेक्टेड एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। पहला है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां घूमने वाली जगह हैं सोंगमो लेक, बाबा मंदिर एंड नाथुला पास। नाथुला पास वो पास है जो सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। हालांकि सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक वो भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां जाने के लिए हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आता है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, कंचनजंगा जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी फेमस है। तो यहाँ 2 जगह है घूमने वाले, डोंगरी ट्रैक एंड सिंगालिया ट्रैक। अब आता है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ घूमने वाले जगह हैं योंगथांग, थांगुचोप्ता वैली एंड गुरुदोंगमार लेक। लाचेन एंड लाचेंग भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है। अब आता है साउथ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जाने के लिए हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ घूमने वाली जगह है नामची एंड रवंगला। आपने बुधा पार्क का तो नाम सुना होगा, अगर नाम नहीं सुना तो आपने फोटो तो जरूर देखी होगी। तो बुधा पार्क रवंगला में ही है। तो आज हम इस वीडियो में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कवर करेंगे और आने वाले वीडियोस में भी वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे कि गैंगटॉक कैसे पहुंचे। गैंगटॉक पहुंचने के लिए आपको पहले वेस्ट बंगाल का एक शहर न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट और ट्रेन दोनों अवेलेबल हैं। तो पहले हम फ्लाइट की बात करें तो सिलीगुड़ी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए भारत की हर बड़े एयरपोर्ट जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से फ्लाइट आपको ईजिली मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस कोलकाता लिया है। कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट तक का फ्लाइट किराया 2500 से 3500 पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन भी आपको न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन और सिलीगुड़ी जंक्शन तक का बहुत सारी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे भी रेफरेंस कोलकाता लिया है। कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक का ट्रेन किराया 300 से 350 पड़ेगा और समय आपका 9 से 10 घंटा लगेगा। अब हम बात करेंगे कि जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक कैसे पहुँचे। यहाँ जाने के लिए बस, शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी तीनों अवेलेबल हैं। तो पहले हम बस की बात करें। सिलीगुड़ी के एसएनटी बस स्टैंड से गैंगटॉक तक के लिए बहुत सारी बसें अवेलेबल हैं, जिसका किराया 150 रुपये है और शेयर टैक्सी का किराया 200 से 250 रुपये है। अगर आपके पास इनफ बजट है तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका किराया 1500 से 2500 तक पड़ सकता है और समय आपका 3.5 घंटा से 4.5 घंटा लगेगा। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम क्या होगा सिक्किम घूमने के लिए। सिक्किम की खूब बात यह है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे ठंड का मौसम होता है, पर अगर आपको कम ठंडियों के मौसम में जाना है तो अप्रैल टू अगस्त जाओ। ज़्यादा ठंडियों के मौसम में जाना है स्नोफॉल जैसे मंथ्स में तो नवंबर टू फरवरी जाओ। अगर आपको पीक सीजन में जाना है तो अप्रैल टू जून जाओ। चीज़ें महंगी होंगी, भीड़ भी ज़्यादा होगा। मानसून सिक्किम का ऑफ सीजन होता है, क्योंकि बारिश के कारण लैंडस्लाइड होते रहते हैं। बट मानसून के वक्त सिक्किम काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो जो ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं घूमने को लेकर वो मानसून में ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैंगटॉक में होटल कहाँ लें। तो गैंगटॉक में होटल लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के हर एरिया में आपको सस्ती और लग्जरी दोनों तरह के होटल मिल जाएंगे, जिसका किराया 500 से 1500 रुपये ही होगा। पर अगर आप 2, 3 या 4 लोग के ग्रुप में जाते हो तो इन किराया को डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपको होटल और भी सस्ती पड़ेंगी। यहाँ पे लॉजेस एंड गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है, जिसका किराया 200 से 300 रुपये ही होता है। पर अगर आपको अच्छे लोकेशन पे होटल लेना है तो मेरा सुझाव ये है कि एमजी रोड के आसपास आप होटल लें। यहाँ से काफ़ी सिक्किम का व्यू सुंदर दिखता है। यहाँ पे जॉय स्टिल भी अवेलेबल है, जो एमजी रोड से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे होटल ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, वैसे वहाँ जाकर भी होटल बुक करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
अब हम बात करते हैं कि गैंगटॉक में कौन कौन सी जगह घूमने जाएं। हालांकि पूरा गैंगटॉक ही खूबसूरत है और घूमने वाले जगह बहुत सारे हैं, पर हमारे पास केवल 3 ही दिन है, तो हमने कुछ बेस्ट जगहों को शॉर्ट लिस्ट किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने इन सारे जगहों को 2 दिन में कवर किया है और तीसरे दिन नाथुला पास, बाबा मंदिर एंड लेक सोंगमो को कवर किया है। हम आपको बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में एक काफ़ी रोमांचक बात बताते हैं। हरभजन सिंह एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे जो 1968 में इंडियन सीनो वॉर में शहीद हो गए थे, पर आज भी ये माना जाता है कि उनकी आत्मा बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करती है और आज भी इंडियन आर्मी उनके यूनिफॉर्म को रेगुलरली साफ करती है और उनके जूतों को भी पॉलिश करती है। इवन उनके राइफल को भी क्लीन एंड लुब्रिकेट किया जाता है। एक काफ़ी खूबसूरत शॉर्ट फिल्म भी बनाया गया है जिसका नाम है प्लस माइनस और जिसको कास्ट किया है भुवन बाम एज अ बाबा हरभजन सिंह। तो आप इस शॉर्ट फिल्म को भी जरूर देखें। अब हम उन सारे डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं जो हम पहले दिन कवर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे माना है कि आपने अपना होटल या कमरा MG मार्ग के आसपास लिया है। तो पहला डेस्टिनेशन है पंजाकरी फॉल्स, दूसरा है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, तीसरा है दोदुल चौटेन मॉनेस्ट्री और चौथा है गैंगटॉक रोपवे। इस रोपवे से शाम को सिक्किम काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो चलिए हम इन सारे जगहों को अपने सिनेमेटिक व्यू से आपको दिखलाते हैं और यहाँ के एंट्री फीस और कुछ बातें भी बतलाते हैं। तो अब हम अपने पहले डेस्टिनेशन पंजाकरी फॉल्स की ओर चलते हैं। पंजाकरी फॉल्स गैंगटॉक से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की एंट्री फी 50 रुपये पर पर्सन है और अगर आप अपनी कार से जाते हो तो आपको पार्किंग फ़ी 20 रुपये भी देनी पड़ेंगी। ये फॉल्स स्वास्तिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और यहाँ एक एनर्जी पार्क भी है जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी सोलर पावर से पूरे पार्क को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। पंजाकरी फॉल्स मतलब बन मतलब फॉरेस्ट और जाकरी मतलब भिलर। तो एंशिएंट टाइम में लोग यहाँ अपने आप को हील भी करने आते थे। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गैंगटॉक का इवन विश्व का मोस्ट फेमस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे तिब्बतन हिस्ट्री एंड उनके आर्ट एंड कल्चर, उनके लैंग्वेज का रिसर्च होता है। इनके प्रेमिसेस में एक तिब्बतन लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है जहाँ पे तिब्बतन आर्ट एंड वर्क का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यह इंस्टीट्यूट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री फ़ी केवल 10 रुपये है, पर यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दोदुल चौटेन मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इनके टॉप पे एक गोल्डन डोम सा बना हुआ है जो पूरे शहर से आपको दिखाई देता है। बहुत पहले, मॉनेस्ट्री बनने से भी पहले, ये माना जाता था कि ये एक हॉन्टेड प्लेस था और यहाँ बुरी आत्मा का साया था। जो लोग भी यहाँ आते थे वो लौट नहीं पाते थे। पर यहाँ आज भी 700 मॉन्क रहते हैं और यहाँ पे 108 प्रेयर व्हील भी है। तो अगर आप उस प्रेयर व्हील को घुमाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, पर अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गैंगटॉक रोपवे। ये रोपवे पूरे गैंगटॉक का सबसे पसंदीदा लोकेशन है। ये 1 किलोमीटर का केबल राइड है और इतनी ऊंचाई से गैंगटॉक काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑपरेट होता है और यहाँ का किराया 117 रुपये एडल्ट के लिए है और बच्चों के लिए यानी 18 साल से कम लोग के लिए मात्र 80 रुपये है। तो चलिए अब हम दूसरे दिन की जर्नी शुरू करते हैं। तो हमने ये जर्नी भी MG मार्ग से शुरू किया है। तो पहला डेस्टिनेशन है ताशी व्यू पॉइंट, दूसरा है गणेश टॉक एंड जू, तीसरा है हनुमान टेम्पल और चौथा है एनचे मॉनेस्ट्री रोड। तो इन सारे जगहों को भी हम अपने सिनेमेटिक व्यू से देखते हैं और कुछ बातें भी आपको बतलाते हैं।
तो हम अपनी जर्नी तासी व्यू पॉइंट से शुरू करते हैं। तासी व्यू पॉइंट गैंगटॉक से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। लोग यहाँ कंचनजंगा, जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन है, उसकी अमेजिंग व्यू देखने जाते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि आप यहाँ सनराइज से पहले जाएं, क्योंकि जब सन की सबसे पहली रोशनी कंचनजंगा पे पड़ती है तो वो व्यू काफ़ी अमेजिंग होता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है, पर आप 10 रुपये बाइनोकुलर से देखने के लिए दे सकते हो। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का भी स्टॉल है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सिक्किम हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे रेयर स्पीसीज यानी रेड पांडास, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड रहते हैं। यहाँ का किराया 25 रुपये है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। पर हाँ, आप ये बात ज़रूर याद रखें कि ये थर्सडे को क्लोज रहता है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गणेश टॉप। सिक्किम में टॉप मतलब टेम्पल होता है, तो ये एक लॉर्ड गणेशा का बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है जो 6500 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ से सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, तो ये व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हनुमान टेम्पल। ये एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है और यहाँ का खर्चा और देखभाल इंडियन आर्मी करती है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है। वैसे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि जब लॉर्ड हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ढूंढने गए थे तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एंचे मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री 1840 में बनाया गया था। ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फेमस शाम नाम का डांस फेस्टिवल मनाया जाता है जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में आता है। अब हम बात करते हैं नाथुला पास की। नाथुला पास की ऊंचाई 15,000 फीट एबव सी लेवल है और इसकी दूरी गैंगटॉक से 56 किलोमीटर है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पास सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ये 2nd सेंचुरी BC से लेकर 18th सेंचुरी AD तक सिल्क ट्रेड रूट था, जो ईस्टर्न कंट्री को वेस्टर्न कंट्री से उनके इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चीज़ों को शेयर करने में मदद करता था। इवन डिजीज़ भी इस ट्रेड रूट के कारण स्प्रेड हो जाते थे। नाथुला पास एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी यहाँ जाने के लिए हमें प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिक्किम गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, जिसका चार्ज होगा 200 रुपये पर पर्सन और हमें 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड 1 वैलिड आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये परमिशन सिक्किम गवर्नमेंट ऑफिस से ले सकते हैं, जो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बगल में है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोकल ट्रैवल एजेंट मिलेंगे जो आपको व्हीकल एंड परमिशन दोनों ही अरेंज कर देंगे केवल 900 से 1000 रुपये में, पर वो शेयर्ड व्हीकल होगा। अगर आप प्राइवेट व्हीकल में जाना चाहोगे तो 6 से 8000 रुपये तक का प्राइवेट व्हीकल आपको मिल जाएगा। नाथुला पास घूमने के लिए कंप्लीट आपको 1 दिन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ घूमते वक्त आप बाबा मंदिर एंड लेक सोंगमो लेक भी घूम सकते हो। आप ये परमिशन 1 दिन पहले ले लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं फाइनल बजट की। हमने ये जर्नी सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू किया है। तो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का किराया होता है 200 रुपये और 2 वे का हो जाता है 400 रुपये। हमने ये 400 रुपये शेयर्ड व्हीकल का लिया है, यानी शेयर्ड स्कॉर्पियो या शेयर्ड सूमो। अगर आप ये जर्नी बस से कर सकते हो तो 150 रुपये 1 वे, तो 2 वे का होता है 300 रुपये। अब बात करते हैं अकोमोडेशन फ़ी यानी होटल का किराया। 400 रुपये पर डे, 3 दिन का होता है 1200 रुपये। अगर आप 2, 3 या 4 लोग के ग्रुप में जाते हो तो इन किरायों को आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये काफ़ी कम पड़ेगा। अगर आप लॉज और गेस्ट हाउस भी लोगे तो वो भी किराया घटकर 500 से 1000 रुपये हो जाएगा। अगर आप खाने की बात करें तो 1 दिन का पड़ता है 500 रुपये, तो 3 दिन का हो जाता है 1500 रुपये। अब बात करते हैं कन्वेंस फ़ी की, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट की। 400 रुपये पर डे, 2 दिन का होता है 800 रुपये। तो हमने यहाँ पे 2 दिन इसलिए लिया है क्योंकि तीसरे दिन हम नाथुला पास कवर कर रहे हैं। तो नाथुला पास का टोटल टूर पैकेज होता है 1000 रुपये। 1000 रुपये में आप नाथुला पास, लेक सोंगमो और बाबा मंदिर तीनों घूम सकते हो। तो टोटल फाइनल बजट हो जाता है 4000 से 6000 रुपये। तो 4000 से 6000 के बीच में गैंगटॉक और नाथुला पास काफ़ी आराम से घूम सकते हो।